प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। साचे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सर्वप्रथम आप सभी को महान चाड़ कृष्ण जन्माष्टमी का आप सबको मंगलमय शुभकामना देना चाहते हैं। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे प्रभु, पल में लिया उबारी।
प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे। प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे। प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे। प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम
से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछाने जो यूएसए से हैं, उनकी प्रभु नाम की एल्बम से ये गुरु वंदना आज हम लोग ने प्रस्तुत किया है। और वीडियो हमारे एडिटिंग सुयोग भाई जो इज़राइल से हैं उन्होंने किया है, तो दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग अभी चलते हैं लखनऊ। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। करारविंदेन पदारविन्दम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेवं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित प्रभु अनुरागी आत्मीय बंधुओं और भक्तिमती माताओं तथा बहनों, आज जन्माष्टमी का परम पावन त्योहार विश्व के कोने कोने में बड़ी है हर्षोल्लास धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर का प्रागट्य कुछ विशेष कारण को लेकर के, कुछ विशेष निमित्त को लेकर के इस धराधाम पर होता है। और अपने साधु संत भक्तों की अध्यात्म ज्ञान के द्वारा उन्हें ज्ञान का खड़ग दे करके उनकी रक्षा करते हैं। और जो अहंकारी और अज्ञानी जीव है, राक्षसी वृत्ति का मानव, उन्हें चेतावनी देते हुए सत्य की समझ देते हैं। अपनी तरफ से उन्हें सत्य की राह पर चलने का मौका भी देते हैं। पर जब
वही राक्षसवृत्ति अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी सत्य को जैसा है वैसा न स्वीकार करके अपने ही मन से अलग रास्ता चुनते हैं, तो ऐसे जीवों को महान शक्ति प्रकट होकर के दंड देती है। उसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि भगवान ने हिरण्याकश्यप के निमित्त को लेकर के नरसिंह रूप धारण किया, पर उससे पहले भक्त प्रहलाद, जिनके द्वारा भक्ति के अनेक प्रभाव को हिरण्याकश्यप के सामने रखना चाहा और रखा भी, लेकिन फिर भी हिरण्याकश्यप भक्ति के उस प्रभाव को नजरअंदाज करके अपनी ही अज्ञान की धुन को गाता रहा, और जिसके कारण अंत में स्वयं भगवान श्री हरि नारायण को नरसिंह अवतार धारण करके प्रकट होकर के हिरण्याकश्यप का वध करना पड़ा। और इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी इस धराधाम पर आए, अनेकों जीव उनसे जुड़ करके, उनसे आकर्षित होकर के उनकी लीलाओं का एक अलग ही भक्तों ने, संतों ने आनंद लिया। उसमें अगर हम देखें तो नंद बाबा यशोदा ने अपना मात्र पितृ प्रेम कृष्ण कन्हैया लाला के ऊपर न्योछावर किया, पर उसके साथ साथ अपने प्रेम को न्योछावर करते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्यार, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप नटखटपने को इस तरह से उसका आनंद लिया कि जब भगवान को अपना ब्रज का कार्य पूर्ण करके मथुरा जाना हुआ, तो माँ यशोदा और नंद बाबा इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं। गोप गोपियों को, गोप ग्वालों को उन्होंने इतना अपना सानिध्य दिया, जिस सानिध्य के द्वारा गोप गोपियां हमेशा ये मानने लगे कि कृष्ण तो मेरे ही है। सब गोपी अलग अलग होते हुए भी, सब गोप अलग अलग होते हुए भी वो सब यही समझते थे कि कृष्ण मेरा है। चाहे कोई भी गोपी हो, वो ये सोचने लगी थी कि कृष्ण केवल मेरा है। उसी में अनेक उनके गोप सखा थे, वो भी यही समझते थे कि कृष्ण केवल मेरा ही मित्र है।
क्योंकि भगवान ने इस कदर गोपियों को अपना सानिध्य देकर के अपनत्व का एक अलग ही फीलिंग्स महसूस कराई। और राधा जी के साथ जो उनका आत्मा के प्रेम का एक नाता था, जिसके कारण आज भी हम राधा रानी की अनेकों ऐसी कहानियां सुनते हैं, भजन में भी कई बार सुनते हैं कि राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे। कहते हैं कि राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। अगर जीव राधा शक्ति को अपने जीवन में प्राप्त कर लेगा, राधा अपने आप में शक्ति स्वरूपा जो हमारी आत्मा के रूप में है, और आत्मा के द्वारा ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। अगर आत्मा राधा है तो परमात्मा श्याम है, और जब तक आत्मा में ही हमने आत्म स्वरूप को नहीं जाना तो परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और जैसे ही आत्मा के द्वारा ईश्वर की आराधना की गई, जैसे ही आत्मा के द्वारा परमात्मा को पुकारा गया, तो कहा आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे। फिर वो दौड़े दौड़े आ जाते। तो राधा जी को उन्होंने वो पद दिया कि अपनी आत्मा ही उनको मानते थे। बाद में अगर हम उनके और लीलाओं को देखें तो द्वारिका में भी उन्होंने अनेकों लीलाएं की, पर जो एक महान गीता शास्त्र अर्जुन के सामने रखा और अर्जुन को सत्य का बोध कराने के लिए भगवान ने एक ऐसी दिशा दी कि जिस दिशा पर आज हम जैसे करोड़ों लोग चलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं। हम जैसे अनेकों जीव गीता का आधार लेकर के आत्मज्ञान की, सत्य की वैल्यू, उसका महत्व समझने में हमारे लिए बड़ा सरल हो रहा है। कहने का मतलब कि महापुरुष हर प्रकार के अलग अलग कर्म करते हुए भी उनका अंत में एक ही लक्ष्य होता है कि मानव समाज सत्य की राह को जाने, सत्य के स्वरूप को पहचाने। क्योंकि अर्जुन ने भी सत्य का स्वरूप जब पहचाना तब पूरी तरह से वो भगवान श्री कृष्ण को भी पहचान पाया। उससे पहले रिश्ते नातों से तो अर्जुन जुड़ा ही था, पर जो प्रभु की पहचान, ईश्वर के रूप में श्री कृष्ण परमात्मा की पहचान अर्जुन को तब हुई जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सत्य स्वरूप को अपने हृदय में जाना, उसे प्रकट किया। तो महापुरुषों का उद्देश्य यही होता है कि अज्ञान में फंसा, अंधकार में फंसा जीव प्रकाश की तरफ आगे बढ़े, और इसीलिए ही उनका प्रागट्य होता है। हम कई बार कहते हैं कि वो राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, नहीं, उनका मूल उद्देश्य ये होता है, मेन उद्देश्य ये होता है कि अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए जीवों को प्रकाश के प्रदेश में ला करके, प्रकाश के देश में ला करके उन्हें सत्य का मार्ग बताया जाए। और यही
भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों जीवों के साथ किया। अनेकों ऐसे जीव थे जो उनको देख करके ही बड़े आकर्षित हो जाते थे, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे विदुर जी हो। नहीं तो क्या था विदुर जी के पास? केवल घर में जब वो प्रवेश करते उस समय केवल साग था उनके पास, लेकिन उसी साग से ही उन्होंने इतना आनंद ले लिया, उसी साग में ही उनको इतना स्वाद लगा कि जिसके सामने दुर्योधन के 56 प्रकार के भोगों को उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां प्रेम न हो वहां का 56 भोग भी मेरे लिए तुच्छ है। कहने का मतलब कि महापुरुषों ने हमें ज्ञान, प्रेम और सत्य की सही राह दिखाई, पर हम लोग उनके जन्मदिन, उनकी जन्म जयंतियां तो मनाते हैं, गत महापुरुषों की जन्म जयंतियां तो मनाते हैं, जैसे आज हम जन्माष्टमी के रूप में बना रहे हैं। रामनवमी के समय में भगवान राम की का प्रागट्य दिवस हम मनाते हैं, पर उन्होंने समय समय पर आकर के सत्य का बोध लोगों तक पहुंचाने के लिए, सत्य का बोध लोगों की अंतरात्मा में बताने के लिए प्रकट होकर के स्वयं उनके साथ रह करके उन्हें दिशा दिखा दी। पर कुछ ऐसे भी जीव थे, उन्हें दिशा दिखाने के बाद भी वो नहीं समझ पाए। जैसे शिशुपाल की हम बात सुनते हैं, सोचो जरा कितना भगवान ने उस पर उपकार किया, कितनी दया की कि भगवान ने उन्हें 100 मौके दिए। एक मौका, 3 मौका तक हमने सुना हुआ है कि भाई 3 चांस मिलते हैं, 3 तक मिलती है, पर हम तो फिर भी जीव है। हम अगर किसी को देंगे तो 1 मौका देंगे, दूसरी बार में हम उसे अपने नजरों से उतार देंगे। पर वैसे कई ऐसे भी जीव है जो 3-3 बार मौका देते, पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखो, उन्होंने 100 मौके दिए बदलने के। शिशुपाल का जीवन परिवर्तन के लिए भगवान ने 100 मौके तक उन्हें आगे रखा, पर फिर भी इतना मौका पाते हुए भी शिशुपाल 101 भी गलती भी कर ही गया, और तब भगवान ने उनका सुदर्शन चक्र के द्वारा सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो महापुरुष तो चांस देते हैं हमें बदलने का, हमें मौका देते हैं, पर फिर भी अगर हम न बदले, जैसे दुर्योधन को भी तो मौका दिया कई बार, पर दुर्योधन भी नहीं बदला। जहां हित की बात थी कभी नहीं मानी, उनकी अपनी हित की बात थी लेकिन कभी नहीं मानी, पर वहीं पर उनके अहित की बात भगवान ने एक बार बता दी तो तुरंत मान लिया। यही तो व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है, यही तो व्यक्ति की कम बुद्धि होती है। दुर्योधन को अनेकों बार भगवान ने समझाया, यहां तक शांति दूत बन करके भी समझाया, कुछ नहीं तो 5 गांव ही दे दे पांडवों को, वो उसी में खुश हो जाएंगे, उसी में मेरे कहने से वो राजी रहेंगे। लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना। पर जब वही दुर्योधन
ये सब जितनी भी बार उनको युद्ध रोकने के लिए भगवान ने समझाया, ये दुर्योधन के अपने हित के लिए था, लेकिन वो कभी उसने नहीं माना। पर जब कहते हैं कि युद्ध के मैदान में एक के बाद एक सभी कौरव मरते जा रहे थे, तब अंत में गांधारी एक दिन दुर्योधन के कक्ष में आकर के कहती है कि दुर्योधन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री दिला सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास नग्न अवस्था में आना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम मेरे पास थे, वैसे ही तुम्हें आना पड़ेगा, और तब मैं तुम्हें अपनी दृष्टि के द्वारा ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि जिसके कारण तुम्हारा जीवन धन्य बन जाएगा, तुम विजयश्री को प्राप्त कर लोगे। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण जानते थे गांधारी की शक्ति, उसका पातिव्रत्य धर्म की शक्ति, और जिसके कारण जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दुर्योधन जाने लगा गांधारी के कक्ष में, तो भगवान उनको रास्ते में मिल जाते हैं, बड़े मुस्कुराने लगे, उनकी मजाक भी करने लगे। अरे दुर्योधन, ऐसी स्थिति में कहाँ जा रहे हो? कहा माता ने बुलाया है। कहा ऐसे थोड़ी ना जाते हैं। कहा माता ने ऐसे ही बुलाया है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता ने तुम्हें वस्त्र पहनने को मना किया है, पर कम से कम तुम कुछ पेड़ के पत्ते ही लपेट लो, वो तो वस्त्र नहीं होते। और उस समय दुर्योधन ने तुरंत उस बात को मान लिया कि जो उनके लिए अहितकारी थी। यही तो जो आसुरी वृत्ति वाला व्यक्ति होता है, उनकी यही दशा होती है। अपने हित की बात वो कभी नहीं मानेगा, पर उसे अगर कुछ वैसी बातें कर दो तो वो तुरंत मान जाता है। और यहाँ पर हुआ भी ऐसा ही। उसने कुछ पत्ते लपेट लिए, गांधारी के पास जब गया, गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी खोली, दुर्योधन का पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, पर जहां उन्होंने पत्ते लपेटे थे वो जगह वैसी ही रही कि वहीं पर भीम ने गदा मार करके उनका वध किया था। कहने का मतलब कि महापुरुष तो हमारा हित करना चाहते हैं और हित के लिए अनेकों बार समझाते हैं, पर हम उनकी बात नहीं मानते हैं। पर जब अपने कुछ ऐसा ये हमारा स्वार्थ कुछ दिखता है तो हम तुरंत मान लेते, जो बाद में जाकर के वो अहित ही होता है। तो हमें ये याद रखना है कि हम भी अपने जीवन में श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य में जुड़े हुए हैं। हम अपना हित किसमें है, यही हमें बार बार गुरु महाराज जी के द्वारा समझाया जाता है। बार बार वो कहते हैं कि कलु आयो नाम जप नाम जप। नाम ही हमारा असल साथी है, नाम जप ही हमें इस कलयुग के प्रभाव से बचा सकता है। गुरु महाराज जी हर समय हमारे हित की बात करते हैं, पर हम माया के अहंकार में, संसार के सुख भोगों में महापुरुषों की बात समय पर नहीं समझते। बाद में भले हम पछताते रहे, पर उनका कार्य है वो समझाना, और इसलिए वो प्रकट होकर के इस धराधाम पर आते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हुए, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, भले खुद जेल में जन्मे लेकिन काम लोगों को बंधन से मुक्त करवाने के किए। खुद जेल में जन्मते हुए ही उनके सारे जेल के दरवाजे के ताले टूटते गए, खुलते गए। यही तो उनका कार्य है। वो हमारे अज्ञानता के, अहंकार के ताले को खोलते। पर उसके लिए जब तक हम उनके नजदीक नहीं जाएंगे तब तक नहीं खुल पाए। वसुदेव जी भी जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर के आगे बढ़ने लगे, जैसे जैसे गेट के पास जा रहे थे वैसे उस गेट का ताला खुलता था। तो जब तक महापुरुष के सानिध्य में हम नहीं जाएंगे तब तक ये ताला टूटने वाला नहीं। अज्ञानता अहंकार का ताला। और इसलिए ही हमें भी अपने जीवन में अपने मन मंदिर का ताला तोड़ना है, खोलना है, तो महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करना होगा। और बाकी तो ये जीवन वैसे ही नश्वर है भाई, मिला है नष्ट हो जाएगा। पर नष्ट होने से पहले अगर अज्ञानता और अभिमान का ताला तोड़ करके जाएंगे तो जीवन का लक्ष्य पूरी तरह से पूर्ण करके हम इस संसार से जाएंगे। तो इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ। हमारे यहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है, अभी भजन कीर्तन चल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आकाश भाई को कहा कि मैं पहले सुना देती हूँ, बाकी फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अब आगे का कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ कनाडा। हमारे गुरु बहन नयना पटेल जी एक सुंदर भजन लेके उपस्थित हुए हैं। मैं बहन जी को अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य श्री जगत जननी श्री माता जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री हरिवे नमः। आनंद कंद भगवान की जय। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा उतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी
भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा उतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, सुनिवर मुनिवर जिनके चरणों में निस दिन शीस झुकाते हैं। सुरवर मुनिवर जिनके चरणों में निस दिन शीस झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। हम है बालक तेरे चरणों में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे, भव से पार उतरने को तेरे गीतों का सरगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमाराध्य श्री जगत जननी श्री माता जी की जय। सबको जय श्री सच्चिदानंद भाई जी को प्रणाम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे गुरु बहन नैना पटेल जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं तमिलनाडु। हमारे पूजनीय महात्मा व्योमा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। सभी को जय श्री सच्चिदानंद।
श्री गुरु चरण सरोज रज मुद मंगल आगा जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत उगारिया अनंत लखावन यूएई के साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी आत्महितैषी प्रेमी सज्जनों, हम बहुत भाग्यशाली है कि आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ये सत्संग हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में और पूरे जग में सब जगह कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और प्रेमी भक्तों के लिए तो ये एक कृष्ण भगवान की याद करने का सुनहरा अवसर है, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है ज्ञानदाता के रूप में संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। योगेश्वर उनको कहा गया, योग के ईश्वर। उन्होंने गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ संपूर्ण दुनिया को मार्गदर्शन करने के लिए दिया है और उनकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, क्योंकि उनके कार्य बड़े व्यापक रहे। एक साधारण ग्वाल बाल परिवार में उनका पालन पोषण हुआ, जो गाय चराते थे, और धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उन्होंने बड़े अद्भुत कार्य किए। उन्होंने उनके खुद के मामा जो अधर्मी और अत्याचारी बन गए थे, जिनका नाम कंस था, उनको उन्होंने समाप्त कर दिया, वध कर दिया। उन्होंने कालिया नाग का वध किया, जो यमुना के जल को दूषित कर रहा था, पॉल्यूटेड कर रहा था, उसका उन्होंने वध किया। बकासुर का उन्होंने वध किया जब वो बचपन में छोटे थे, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने एक उंगली पे जो कि संभाल लिया था। इस प्रकार के कई और कार्य उनके बहुत असंख्य कार्य हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जिसको कहते जिससे धर्म की स्थापना हो, ऐसा कार्य है जो गीता का ज्ञान उन्होंने हमें दिया। अर्जुन को निमित्त बनाकर उन्होंने संपूर्ण गीता जिस प्रकार से दुनिया में प्रकट करी, उस गीता के बारे में कहा गया कि वो गीता जो है संपूर्ण उपनिषद, वेद और सभी ऋषियों के अलग अलग धर्मशास्त्रों का सार है। तो वही कृष्ण भगवान जो है, जिनका कोई पार नहीं पा सकता, जिनकी लीला को कोई समझ नहीं सकता, ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं उन्होंने अपने जीवन में करी है। और जब महापुरुष धरती पर आते हैं तो वो धरती पर इसीलिए आते हैं कि धरती पे जो पाप, अत्याचार, अधर्म संपूर्ण जगत में व्याप्त हो जाता है, उसको समाप्त करने के लिए ही महापुरुष धरती पर आते हैं। हम आज के परिस्थिति को अगर देखा जाए तो पूरे जग में एक प्रकार से अशांति का माहौल है। सब जगह अत्याचार, भ्रष्टाचार, युद्ध, टेररिज्म, सब प्रकार के जो कि अधर्म, लोग जो है कोई भी सत्य पे नहीं चलना चाह रहा। सभी लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं।
और केवल लोगों का उद्देश्य यही रह गया है कि खाना पीना, मौज मस्ती करना, धन कमाना। धर्म का किसी को भी ज्ञान नहीं रहा। इसी को बोलते हैं अधर्म का बढ़ना। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी हरि मनुष्य शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। कि जब जब धरती पर अराजक बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, और हम देख रहे हैं कि सब लोग कैसे सेल्फिश हो गए, स्वार्थी हो गए हैं। कोई दूसरे का भला नहीं चाहता, सब अपना भला चाहते हैं। सब अमीर होना चाहते हैं, सब सुखी होना चाह रहे हैं, सब केवल सुख और विलासों में ही लिप्त रहना चाह रहे हैं। और इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, भ्रष्टाचार करना पड़े, अनाचार करना पड़े। दुनिया आज इस प्रकार से हो रही है, कोई सत्य पे नहीं चल रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि मनुज शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो उस समय भगवान क्या करता है कि जब जब धरती पर बैलेंस बिगड़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, पुण्य घट जाता है, दुराचारी पड़ जाते हैं, तब भगवान आते हैं जन्म लेकर। और वो जन्म लेकर आते हैं तो उनके लिए सभी इंतजार करते हैं। देवी देवता, धरती माता पुकारती है कि हे प्रभु जल्दी से अवतार लेकर आइए और मुझे क्षत विक्षत करने वाले ये कलयुग की पापों को नष्ट कीजिए। तो धरती माता की पुकार, देवी देवताओं की पुकार सुनकर, भक्तों की पुकार सुनकर और संत जनों की पुकार सुनकर भगवान आते हैं और अनेक लीला जो करते हैं, तो बड़े बड़े कार्य वो कर डालते हैं। उसी भगवान की एक विचित्र लीला देखिए, कृष्ण भगवान की, कि उनके बारे में सैयद इब्राहिम रस खान एक बहुत बड़े मुसलमान संत होके गए। उन्होंने क्या कहा कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पछिहारे, पुरी पार न पावे। ताही अहिर की छोरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो रसखान जी ने ये कितना सुमधुर एक गीत लिखा है। वो कहते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश। शेष का मतलब है कि शेष भगवान, जो जिस पर विष्णु भगवान लेटे रहते हैं, शेषनाग जी। गणेश माने गणपति, जो बुद्धि के देवता है। महेश माने भगवान शंकर। दिनेश माने सूर्य देवता। सुरेश माने इंद्र देवता। ये जिसका निरंतर स्तुति गान करते, जिसके बारे में हमेशा गाते रहते हैं कि कितने महान है वो प्रभु, और वेद जिसके बारे में लिख रहे हैं। वेदों में क्या लिखा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब में क्या लिखा है कि वो परमात्मा कैसा है? अनादि है, अखंड है, अभेद है, अछेद है। तो वेदों की दृष्टि से भगवान जो है, नेति नेति कहा उसके लिए कि हम उसका बारे में कुछ नहीं कह सकते क्या है उसके बारे में। बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि कहने में वो नहीं आता। वो अनंत है, उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। वो अनंत है और अनादि है। उसकी शुरुआत नहीं पता कब हुई। इसीलिए आज भी हम देखते कि वैज्ञानिक लोग जब इस
धरती के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कब उत्पन्न हुई, हमारा कॉस्मोस कब उत्पन्न हुआ, ये यूनिवर्स कब उत्पन्न हुआ, तो कोई भी थ्योरी अभी रख नहीं पा रहे हैं कि इसको कितना बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस साल हो गए जो कब पैदा हुआ। तो जो ये ब्रह्मांड ही जिसका कोई अंत नहीं है, कितनी गैलेक्सीज है जिसका कोई अंत नहीं है, कितने तारे हैं, कितना कुछ ब्रह्मांड अनादि है, अनंत है। तो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में वेद ये कहते हैं कि कुछ बोला नहीं जा सकता, वो तो लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है, अखंड है, अनादि है। तो ऐसा वेद कहते हैं। और गणेश, सुरेश, इंद्र देवता, सूर्य देवता जिसकी हमेशा हाथ जोड़कर स्तुति गाते हैं कि हे प्रभु तुम श्रेष्ठ हो, तुम परम पावन हो, तुम अनादि हो। तो कहने का मतलब सब डरे हुए हैं कि भगवान का स्वरूप, सब लोग डरते हैं। और नारद जी जैसे ब्रह्मज्ञानी मुनि और सुखदेव जी जैसे मुनि जिन्होंने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया, नारद जी जिन्होंने बड़े बड़े संतों को ज्ञान दिया, प्रहलाद को ज्ञान दिया, ध्रुव को ज्ञान दिया, नारद जी भी कहते हैं कि हम हार गए। हे प्रभु तुम्हारे बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि आप कब जन्म लोगे, किसके ऊपर कृपा करोगे, किसका वध करोगे, कब किसके प्रकट हो जाओगे, कुछ नहीं बता सकते तुम्हारी लीला। और इसीलिए वो प्रभु जो है शबरी के कुटिया में चले गए। कोई सोचा भी नहीं था कि वो शबरी के कुटिया में चले जाएंगे। और जो एक भीलनी थी, एक बहुत ही छोटी जात थी जंगल की, और पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन ऐसी एक लेडीज, और फिर वो, लेकिन उसके अंदर ये था कि भाव बहुत था, लेकिन उस भाव को कौन समझ सकता है। लेकिन प्रभु राम ने उस भाव को समझा और उसके कुटिया में अनएक्सपेक्टेड, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि आएंगे भी ऐसे, लेकिन उसके गुरु ने बोला था कि तेरे कुटिया में जरूर प्रभु राम आएंगे। और वो इंतजार करती रही और प्रभु उसके कुटिया में अचानक से एक दिन पहुंच गए। वो इतनी गदगद हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई। तो इसी बात के लिए नारद जी, सुखदेव मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी ये कहते हैं कि वो प्रभु कब क्या करेगा, किसको ऊपर उठा लेगा, किसको पाताल में डाल देगा, कुछ बता नहीं सकते। बलि जैसे राजा को, जो बड़ा अभिमानी बन गया था, तीनों लोग उसने जीत लिए थे, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। उस बलि राजा के यहाँ याचक बन के चले गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके, और कहा कि मुझे दान दे दे। तो बलि राजा ने कहा कि कुछ भी मांग लो, मेरे पास तो स्वर्ग, मृत्यु, पाताल सब कुछ है, आपको क्या चाहिए? जमीन चाहिए तो जितनी चाहे जमीन मांग लो, सोना चाहिए तो जितना सोना दान में मांग लो, अगर गाय और गो पालन, गौ चाहिए तो गौ, जितनी गाय मांग लो। अगर शादी करना चाहते हैं तो लड़की से लड़की भी ढूंढ दूंगा, अगर जो चाहे वो मांग लो। तब उन्होंने कहा कि मुझे बस 3 पग भूमि दे दो। तो बलि ने कहा बिल्कुल 3 पग भूमि आराम से आप ले लो, ये कोई मांगना हुआ मेरे पास? 3 पग भूमि तो केवल कितनी होती है, 3 फीट हो जाएगी, एक पैर अगर 1 फीट का मान लिया जाए तो। लेकिन प्रभु ने वहां लीला करी, ऐसी लीला करी कि एक पग में स्वर्गु, एक पग में पाताल, एक पग में धरती, एक पग में स्वर्ग, तीसरा पग से उन्होंने जो कि ब्रह्मांड व्याप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जब उनको जगह नहीं मिली तो उन्होंने राजा बलि से कहा कि मैंने तो 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया है, तेरा जितना राज्य था, तूने जितना तेरी लिमिट थी उतना सब तो मैंने ले लिया है 2 पग में।
अब तीसरी पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु अब तीसरी पग रखने की जगह बस एक ही बची है, मेरा मस्तक, मेरे सर पे अपना पैर रख दीजिए। क्योंकि वो भी महादानी था, उसने भी वचन दे दिया था कि मैं आपको जो चाहे वो दे दूंगा। उसने तो तत्काल समझ लिया कि ये तो नारायण है, आज मेरे सामने रूप धारण करके आए हुए हैं, ब्राह्मण का मांगने के लिए आए हैं। अगर ये मांग रहे हैं तो मैं पीछे क्यों हटूं? जब ये मांग रहे हैं तो मैं तो दे दूंगा सब कुछ। उसने अपना सर सामने किया और भगवान ने उसके सर पे कदम रखा, चरण रखा और उसको धन्य कर दिया और सीधे उसको पाताल में दबा दिया। तो बलि राजा को जो है कि भगवान ने पाताल भेज दिया। तो कई आजकल वैज्ञानिक लोग कहते हैं, संशोधन करनारे भारत में कई ऐसे लोग हैं जो संशोधन कर रहे हैं कि पाताल कहाँ होगा। उसके बारे में रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी भी पाताल गए थे। तो कहते हैं कि आज का जो साउथ अमेरिका है और जो मेक्सिको है, जो पेरू है, उस एरिया को कहते ये है पाताल। तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ मनगढ़ंत लिखा गया रामायण में, उसके भी पीछे कुछ संशोधन किया जाए तो बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि इस पूरे धरती पर सुग्रीव का राज्य, सुग्रीव इस पूरे धरती पर विचरण करता था। तो कहने का मतलब भक्त और भगवान क्या करते उनकी लीला कुछ नहीं बता सकते। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये प्रभु कब क्या करेगा। हम बड़े ज्ञानी हैं, हम घंटों ध्यान में बैठते हैं, हम उस परम प्रकाश को देखते हैं, हम समाधि भी लगाते हैं, हम उस अवस्था में चले जाते हैं, निर्विकार निर्विकल्प निर्विचार अवस्था में, शून्य में। फिर वहां जाकर हम सोचते कि हम उस प्रभु को समझ पाएंगे, लेकिन हम उस प्रभु को वहां भी नहीं समझ पाते। हम हार गए, वो उससे भी परे है, ध्यान के परम अवस्था के भी परे है वो। और वही जब धरती पर जन्म लेके आया, जब कृष्ण भगवान के रूप में आया और बालक रूप में उन्होंने लीला करी, तो जो साधारण ग्वालिन थी, जो गाय का दूध निकालने वाली ग्वालिने थी, प्रभु उनके साथ खेलने लगे, उनके साथ लीला करी, उनका झूठा खाया, अपना झूठा उनको खिलाया, उनका माखन चुराया। तो सैयद इब्राहिम रसखान जी ये कहते हैं कि ताही अहीर की छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचाई। कि जिसको वेद पुराण गा रहे, जिसको नारद मुनि जो कि बिल्कुल शरण है, ऐसे उस परम तत्व पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा जो इतना अनादि व्यापक है, उसको एक साधारण सी अहीर जमात, जो दूध वाली जमात है उस वृंदावन की, गोकुल की, वो अहीर की छोरिया थोड़ा सा छाछ का लालच देती है कि एक कान्हा आजा, हम तेरे को ना दही देंगे, हम तुझे मक्खन देंगे, हम तुझे छाछ देंगे। बस इतने से लालच पे कान्हा उनके पीछे चला जाता है, उनके साथ नाच नचाता है, उनको बांसुरी सुनाने लगता है। और वो अहीर की छोरिया कान्हा के साथ खेल ठठोली करती है, हंसती है, साथ में उसके साथ छाछ पीती है, दही खाती है। ये कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए कहा कि भगवान की लीला जो है बड़ी विचित्र है। लेकिन सबसे बड़ी प्रभु की लीला कौन सी थी कृष्ण भगवान की? तो उन्होंने गीता जैसा बड़ा ही गूढ़ गंभीर एक ग्रंथ हमें दिया। तो वो जो गीता का तत्व ज्ञान है, उसमें कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति करेगा, अर्जुन को समझाते हैं कि अनन्य चित्त यंतो माये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्।
हे अर्जुन, जो व्यक्ति अनन्य भाव से, अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करेगा, मेरा सुमिरन करेगा, मेरी प्रार्थना करेगा, मुझ में ही मन को लगाएगा, तो उस व्यक्ति का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का पूरी तरह मैं उसका केयर टेकर बन जाता हूं, उसका मैं सब कुछ ध्यान रखता हूं और उसका मैं कल्याण करता हूं। तो इसीलिए ऐसे परम पिता परमात्मा प्रभु, हम उनकी शरणागत होना चाहिए। और हम बड़े भाग्यशाली है कि हमें अपने जीवन में भी श्री कृष्ण जैसे साक्षात गुरु महाराज जी मिले हुए हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से हम भी अपने जीवन में भजन साधन करें, सेवा करें, ध्यान साधना करें, उसी से जो है हमारा कल्याण होगा। गुरु महाराज जी की कृपा रहेगी तो हमारे इस जीवन में हमें सब कुछ मिलेगा, भौतिक साधन भी मिलेंगे, साथ में भक्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, हमारा जीवन मंगलमय होगा। गुरु महाराज जी की भी ऐसी ही महिमा है कि गुरु महाराज जी उस ध्यान की गहराई से लेकर एक साधारण भक्त के साथ भी किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से अपना प्रेम अपने भक्तों को देते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज जी हमें मिले जो साक्षात कृष्ण भगवान की तरह योगेश्वर है। ऐसे गुरु महाराज जी का हम ज्यादा से ज्यादा अनुसरण करें, उनकी आज्ञा में रहे, तभी हमारा जो है कल्याण होगा। तो मुझे लगता है कि समय भी हो गया है, तो आप सभी को पुनः आज के परम पावन पर्व कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका और सभी लोगों ने यहाँ बैठकर सत्संग को सुना, इसके लिए सबका धन्यवाद। जय श्री सच्ची। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे पूजनीय महात्मा भीमाबाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को भी आज के कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए और सारगर्भित सत्संग विचार से लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु बहन नयना पटेल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। और जितने भी देश विदेश से जुड़े हुए महानुभावों को आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी प्रभु आसरा, शरण पड़ा मैं दास। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चे दरबार की, मानव धर्म की जय।
प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की